हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। और आज हम बनाएंगे आटे का केक और एक ही बैटर से दो तरह का हम केक बनाकर तैयार करेंगे। और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है और हम ये केक बिना ओवन और बिना माइक्रोवेव के गैस पे बनाएंगे और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर 4 बर्तन ले लेते हैं हमने, जिसमें 2 गिलास और 2 कटोरी लिया है। आप चारों बर्तन कटोरी भी ले सकते हैं या आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा ऑयल डालकर सारे बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से तेल लगा देंगे। आप हाथ से चाहे ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, मैं हाथों से लगा रही हूँ। और अब ये बर्तन जब हमारे ग्रीस हो जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा आटा डालकर इसे भी अच्छे से डस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम आटा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें फिर पेपर नहीं डालना और हमारा केक चिपकेगा नहीं, आराम से बाहर निकल जाएगा आटे की सहायता से। तो इसीलिए हम इसमें सूखा आटा डस्ट कर रहे हैं और इसे चारों तरफ से अच्छे से डस्ट कर देंगे। इस तरह घुमाते हुए हम कटोरी में जैसे डस्ट कर रहे हैं वैसे ही आप भी चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से इसे डस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे बर्तन को अच्छे से डस्ट कर लिया है और हमारे सारे बर्तन अब तैयार हैं। इसको अब हम एक साइड रख देते हैं और आगे हम चेरी में अब डालेंगे थोड़ा सा आटा, जिससे हमारी चेरी हम डालने पर नीचे बैठ ना जाए, इसलिए हम इसमें आटा डालकर डस्ट कर रहे हैं। और इस तरह से चेरी हम जहाँ डालेंगे ना वहाँ पड़ी रहेगी, नीचे नहीं बैठेगी। तो इस तरह से हम चेरी में भी आटा डालकर डस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ 1 कटोरी आटा लिए हैं, तो हम किसी भी कटोरी बर्तन की सहायता से नाप लेंगे। नाप लेते हैं तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। अब इस चीनी को एक बाउल में डाल देंगे। चीनी को एक बर्तन में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। दूध हमें ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का ही दूध लेना है। ना ये गर्म दूध चाहिए ना एकदम ठंडा ही चाहिए कि आप फ्रिज से निकालें और तुरंत हिला दें। तो ये हमारा दूध गर्म करके ठंडा हुआ जो दूध था वही हम लिए हैं। और अब चीनी और दूध को हम बराबर चम्मच की सहायता से मिलाएंगे। मिलाते हुए हम देखेंगे कि चीनी हमारी अच्छे से दूध में मिल जाए, ताकि चीनी अगर हमारी जो पिसी नहीं होती है ना वो भी दूध में अच्छे से घुल जाएगी, तो हमारे चीनी का उसमें अंश नहीं दिखेगा और बहुत ही अच्छा केक बनकर हमारा तैयार होगा। तो हम इसे बराबर चलाते हुए ही चीनी को मिला लेंगे। तो यहाँ पर चीनी को मिला लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून पिसी हुई इलायची। अगर आप पिसी नहीं हो तो इसे दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आएगा। और जो आटे का हमारा स्वाद है ना वो भी ये इलायची हमारी बदल देगी। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट निकल कर सामने आता है, बहुत ही अच्छा बनता है हमारे ये आटे का केक। तो इसमें इलायची डाल दी है और इलायची डालने के बाद हम इसे मिला दिए। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफ़ाइन ऑयल, और आप कोई भी रिफ़ाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे क्या फॉर्चून का रिफ़ाइन ऑयल आता है तो हमने वही यूज़ किया है। और अब ऑयल को डालने के बाद हम इसे फिर अच्छे से चला देते हैं, ताकि हमारा रिफ़ाइन ऑयल दूध और चीनी के घोल में आराम से मिल जाए। और इसे आराम से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घर का जमा हुआ दही। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दही हमारी खट्टी होगी तो हमारा केक भी खट्टा हो जाएगा, इसलिए हमें नॉर्मल दही चाहिए, खट्टी नहीं चाहिए। घर की जमी दही हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप पाउच का दही लीजिए तो वो देख लीजिए कि खट्टी ना हो दही, नहीं तो केक खट्टा हो जाएगा तो अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर अब हम दही को भी अच्छे से मिला देंगे इस मिश्रण में। और मिलाते हुए फिर दही को मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। दही के भी लम्स हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम बराबर चलाते हुए इसके दही के लम्स ख़त्म करेंगे। तो हम इसे चला लिए हैं और अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। और वहाँ पर एक पुराना भगोना रख दिया, उसमें खाने वाला नमक फैला दिया। आप मेरी तरह इसमें एक प्लेट रख सकते हैं या स्टैंड रख कर भी इसे ढक कर छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए। यहाँ पर जब तक हमारा भगोना गर्म हो रहा है तब तक हम इसको आटे को भी डालकर हम इसमें मिला लेते हैं और इससे अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेते हैं। डो नहीं चाहिए, हमें घोल ही चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहेगा। तो हम इसे बराबर चलाते हुए आटे के लम्स ख़त्म करते हुए हम इसका एक घोल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे चलाते हुए बराबर एक ही डायरेक्शन में नहीं चलाना है, बस आपको इसका लम्स ख़त्म करना है। तो हम बराबर इसको चलाते हुए इसका लम्स ख़त्म करते हुए अपने मिश्रण को तैयार कर लेते हैं। और अब हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है तो इसे रख देते हैं और गैस पर हम
8-10 बादाम को भून लेते हैं। इनको मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे और ये हम क्यों भून रहे हैं ये हम आपको आगे अभी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा बादाम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं हम इसे। हमारा बादाम रोस्ट हो चुका है तो अब हम चलते हैं सारे मिश्रण को अपने कटोरी में जो हमने डस्ट करके रखी थी उसमें डालने। और ये हमारा मिश्रण सारा डल गया। हम इसे पूरा नहीं भरेंगे, आधी आधी कटोरी और आधा गिलास भर कर ही तैयार करेंगे। तो हमारा मिश्रण भर गया है तो हम यहाँ पर अब इसमें डालते हैं और 2 बर्तन में हम कॉफ़ी डालकर इसे रखेंगे। और इसी में जो हम बादाम भुने थे उसे भी हल्का कूट कर चाहे आप काट कर डाल सकते हैं। तो इसी में मैंने बादाम को भी डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से मिला देते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस कॉफ़ी का, इस चॉकलेट में। तो हम इसमें बादाम भी कूट कर रखे थे उसे डाल दिए और डालकर अब मिला देंगे। हम दोनों कटोरी में और गिलास में ऐसा ही करेंगे और 2 में हम डालेंगे यहाँ पर चेरी। तो यहाँ पर हमारा 2 में कॉफ़ी मिल चुका है और अब हम 2 में चेरी डालकर रखेंगे, जो चेरी हमने डस्ट करके रखी थी। तो यहाँ पर मैंने 2 बर्तन में चेरी डालकर तैयार कर। और ये हमारे चारों तरह के केक अब तैयार हैं। अब ये जाएंगे बेकिंग के लिए। तो हम बेकिंग के लिए रखते हैं यहाँ पर अपने गैस पर जो हमने भगोना रखा था वो गर्म हो चुका है। तो उसमें रखते हैं दोनों गिलास और अपनी दोनों कटोरी उसमें एडजस्ट करके रख देते हैं। बहुत ही मुश्किलों से एडजस्ट हुआ था दोस्तों ये बर्तन, क्योंकि मेरे घर में भगोना सिर्फ यही था जो इसमें ये चारों बर्तन आ रहे थे। तो यहाँ पे अब इसे ढक कर रख देते हैं। और ये देखिए मैंने 15 मिनट बाद इसे खोला है तो ये कितने अच्छे से बेक हो रहा है। अब इसे फिर से ढक कर देते हैं, 25 मिनट तक ये बेक होता है। तो यहाँ पर 25 मिनट होने ही वाले हैं। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये कितना फ्लफ़ी होकर ऊपर आ गया है। तो यहाँ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छे से बन गया है। तो अब ये हमारा केक बनकर तैयार है खाने के लिए और इसे हम बाहर निकाल लिए हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक ये फूल कर आया है। हमने बस आधा गिलास ही डाला था। तो अब हमारा ठंडा हो चुका है केक और अब हम इसको निकाल लेते हैं चाकू की सहायता से। चारों तरफ से हम इसे गिलास के किनारों पे घुमा देंगे और आराम से इसे नीचे की तरफ पुश करते हुए निकालेंगे। देखिए कितना आराम से निकल गया। इसी तरह से हम अपने सारे केक निकाल लेंगे और मैं जब पूरा केक निकाल लूँगी तो आपको इसको काट कर भी दिखाऊंगी कितना अच्छे से ये आगे और पीछे से दोनों से बनकर तैयार हुआ और अंदर से ये कितना फ्लफ़ी हुआ है। तो यहाँ पर हम देखिए इस केक को भी निकाल लेते हैं और पीछे का देखिए कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, ना ही जला है ना कुछ। और इसको आराम से दबाते हैं तो कितना अच्छा सॉफ्ट केक हमारा दिखता है। और इसको काट कर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना फ्लफ़ी और कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर अब हमारा केक बनकर तैयार है खाने के लिए। अब आप खाइए और बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए।